हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 4 डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे 2024 एग्जाम के प्रिपेयर हो रहे हैं उन सभी के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपका जैक बोर्ड, सीबीएसई या फिर अदर स्टेट बोर्ड सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखो और लास्ट तक देखो, ठीक है। और एक बात कहना चाहता हूं कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम क्या पूछ रहा है आपसे कि करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या करोगे आप लिख लो, ठीक है। आप क्या करो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। क्या होगा क्रोमियम का? देखो कितना होता है 24, इसका एटॉमिक नंबर है, दिया हुआ भी है, ठीक है। क्या होगा? आर्गन का कितना हो जाता है 18, यहाँ तक कंप्लीट हो गया 18। उसके बाद 3d एंड 4s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ रहे हैं तो d में जाएगा ही, ठीक है। तो देखो s में देखो 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, उसके बाद 2 यहाँ 20 हो गया और इधर जाएगा कितना 4, 24 होगा। तो जब भी 4 d में अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए उस समय क्या होता है हमारा? क्या होता है? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होता है। उसमें क्या होता है कि एक s वाला इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बना लेता है। कहने का मतलब यहाँ पे कितना हो जाता है हमारा 5 और यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा 1। ये इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। क्योंकि डी का ये हाफ फील्ड कंप्लीट हो जाएगा, मतलब फुल्ली फील्ड, मतलब हाफ फील्ड कंप्लीट हो जाएगा ना। फुल्ली फील्ड कहने का मतलब कि डबल इलेक्ट्रॉन पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता तो फुल्ली फील्ड होता, लेकिन हाफ इलेक्ट्रॉन भी तो कंप्लीट हो रहा है इसका पूरे सेल में, ठीक है। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन एस से ले लेता है। तो देखो ये कौन सा मैच कर रहा है हमारा, कौन सा? देखो यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन कहाँ तक आ रहा है भाई? तो यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ तक सेम है, इधर चेंज हो रहा है तो मैच करो 3d5 4s1, 3d5 4s1, है ना ये वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? बी नंबर सही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3+ का पूछ रहा है कि करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, ठीक है। यहाँ आर्गन में दिया हुआ है, चलो देखो क्या होगा। पहले देख लो कि आयरन का होता कितना है, 26 होता है एटॉमिक नंबर, होता है ना। देखो क्या होगा, आर्गन 18 तक ये कंप्लीट कर दिया, उसके बाद 3d एंड 4s। तो अगर आयरन सिर्फ था तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ कितना बचा 18 2 20 सारे 6, 26 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो बोल रहा है कि Fe3 है, Fe3+, मतलब इसके पास 23 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, दिया हुआ है किसी को। तो क्या होगा? तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा बताओ? 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? तो सबसे पहले s का 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बाद d का निकलेगा। तो 3d के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे 5 और 4s के पास 0, एक भी नहीं, है ना। तो देखो ये वाला मैच कर रहा है कहीं, देखो कौन सा होगा हमारा? देखो सी नंबर है ना। देखो 4s 0 हो गया ना, तो उसको लिखो या ना लिखो, ठीक है। तो कौन सा होगा हमारा? सी नंबर होगा। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें से जो बोल रहा है कि कौन ट्रांजिशन एलिमेंट है एक्चुअल में, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जिंक भी तो उसी ग्रुप में आता है, बट होता है क्या है, जिंक कैडमियम और Hg जो होता है हमारा वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि इनका जो d ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फुल्ली फिल्ड होता है, 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है इसमें। क्या होता है? 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है इसके पास, ठीक है। 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फुल्ली फिल्ड होता है पूरी तरह से, इसीलिए इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। तो ये तीनों क्या है कि हमारा सेम ग्रुप का एलिमेंट है, तो तीनों में D10 होगा, मतलब तीनों फुल्ली फिल्ड होगा। लेकिन आयरन में क्या होगा हमारा? आयरन में कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन होता है। देखना आयरन में कितना होगा आपका? 6 होगा, सॉरी कितना होगा? 6। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होगा किसके? इसका 3d में। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होता है इसका, ठीक है। तो कौन सा होगा हमारा? ए नंबर होगा, ठीक है। चलो इसको देख लो क्या है। जिंक कैडमियम एंड Hg आर नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना, बिकॉज ऑल हैव कंप्लीटली फुल, क्या है, कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल। इसका जो d ऑर्बिटल होता है क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड होता है ना। एंड दे लूज ओनली ns इलेक्ट्रॉन। ये सिर्फ कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज करता है हमारा? जैसे यहाँ ns का था, ये ns वाला इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। Therefore they are not a transition element। तो ये क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। इनमें से कौन कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करता है? तो देखो सिंपली याद रखना, सीधी सी बात। सबसे पहला बात कि कलर कौन देगा? जो डी ट्रांजिशन शो करेगा, है ना। अब डी ट्रांजिशन जो शो करेगा वही देगा। तो इसमें से देखो कि किसके पास डी में इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, मतलब हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन,
मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन उसके पास फुली फिल्ड ना हो के हाफ फिल्ड हो, तो किस में है वो आपको देखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, सबका देख लेते हैं एक एक करके क्या होगा। पहले स्कैंडियम का देखते हैं, 3+ है ये, तो 3+ है, कितना 21 होता है ना, इसका 21 होता है। एक मिनट पहले ऐसे निकाल लो, इसका होता है 21। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर्गन का 18, अब बचा 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो 3d और 4s, 4s में 2 और इसमें 1 गया हमारे पास। तो अब देखो हो क्या रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली निकल जा रहा है इससे। अगर यहाँ 3+ हो गया तो यहाँ पर कितने बचे, 18 इलेक्ट्रॉन ही बचा ना, 18 इलेक्ट्रॉन बचा। तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, मतलब इनमें 0 0 हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या है कि डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये दिखाएगा कलर कंपाउंड देगा, नहीं देगा। चलो अगला देख लेते हैं हम लोग, क्या है Mn2+। इसमें देखो Mn2+, पहले 2+ को हटाओ, पहले ऐसे निकालो। Mn का कितना होता है, 25 होता है ना, एटॉमिक नंबर 25। तो क्या होगा, आर्गन, उसके बाद क्या होगा भाई, तो 3d एंड 4s में जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो देखो 18 और 2 20 और इधर 5 25 इलेक्ट्रॉन। अब ये बोल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, Mn से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा हमारा, मतलब यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ 2+ होगा ना, तो यहाँ 23 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास 23 होगा। तो देखो इस केस में क्या, डी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका जो डी है ऑर्बिटल, इसके पास क्या है, हमारे 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास मतलब डी में इलेक्ट्रॉन है और भी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये दिखा सकता है। अभी और भी है ना, तो ये तो चलो मान के चलने दिखा रहा है हमारा। ठीक है, अब क्या है हमारा Zn का, Zn2+। अब देखो Zn2+ में होता क्या, बताओ Zn में क्या होता है। देखो Zn का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो जिंक है लास्ट वाला 30 है ना, तो पहले 30 का देख लेते हैं। तो 30 करेंगे तो क्या होगा हमारा भाई, आर्गन, उसके बाद 3d एंड 4s इसमें जाएगा। तो 18 और 2 20 और 10 हो गया, 30 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब यहाँ 2+ दे दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है, तो ये 0 हो गया हमारा। मतलब D10 में है बट ये फुल्ली फिल्ड है ना, 10 इलेक्ट्रॉन है, पूरी तरह से भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन, क्या हमारा फुल्ली फिल्ड है, 4 6 8 10 पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो ईवी शो नहीं करेगा, कलर कंपाउंड नहीं देगा। कौन देगा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा वही देगा कलर कंपाउंड। कौन देगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या बनाता है, वो डी ट्रांजिशन करता है। ठीक है, इसीलिए वो कलर कंपाउंड दिखाता है। देखो इसके पास क्या है हमारा, अगला डी में क्या है हमारा, टाइटेनियम है ना, 4+ है इसके पास। अब ये 4+ मतलब इसका 22 होता है, और 4 चला गया तो मतलब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब यही कंप्लीट हो जा रहा है, आर्गन ही तक हो रहा है। तो 3d और 4s में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो मतलब कौन सा होगा हमारा, Mn वाला होगा, बी नंबर होगा। कौन सा, Mn2+, ये दिखाएगा हमारा कलर कंपाउंड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2+ आयन Z = 27 इज। तो देखिए इससे मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, एक चीज नोट कर लो, इसको लिख लो, याद रहेगा। पहले क्वेश्चन में क्या लिख लोगे कि कलर कंपाउंड कौन शो करता है, कलर्ड कंपाउंड कौन शो करेगा भाई, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या शो करेगा, हमारा कलर कंपाउंड है ना। और कलरलेस कौन होगा, कलरलेस कौन होगा भाई, जो फुली फिल्ड होगा है ना, या फिर वैकेंट बोल सकते हैं उसको, वैकेंट और फुली फिल्ड। फिल्ड डी ऑर्बिटल, उसका वैकेंट और फुली फिल्ड होगा, डी ऑर्बिटल होगा, तो वो क्या होगा, कलरलेस होगा। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन किसमें, डी ऑर्बिटल लिख लेना, ऑर्बिटल में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 27 दिया हुआ आपका, क्या दिया हुआ है, 27। तो देखो एटॉमिक नंबर 27 किसका होता है, एटॉमिक नंबर 27 दिया है ना, 27 किसका होता है भाई बताओ, तो कोबाल्ट का होता है, कोबाल्ट का होता है ना, कोबाल्ट कितना होता है, 27 होता है। तो क्या हो जाएगा,
और कोबाल्ट 2+ बोला है, मतलब 2+, तो यहाँ 25 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तब कितना होगा, 25 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 गया तो S वाले जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, आर्गन 3D 4s, 4s वाला 0 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ से। अब इसके पास कितना बचा, 18। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ से तो 25, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो डी में कितना है हमारा, 5 इलेक्ट्रॉन है हमारा, ठीक है। तो इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5, 1 मिनट, 5 है ना, कोबाल्ट है हमारा 7 ना होगा, कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 7 होंगे। कैसे, 27 होगा ना, 18 और इधर 2, 20 और 7, 27 है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इसके बाद कितने बचे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन जब इसके पास है तो क्या होगा भाई, देखो, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास देखो, 1 2 3 4, 2 3 4 5, 5 हो गया, यहाँ डबल होगा 6 7, 7 हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, तो 3 है। अब फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो √अंडर क्या होता है, n, इसको म्यू से दर्शाते हैं ना, n+2 ये होता है, ठीक है। तो निकालो n का वैल्यू कितना लेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला, तो 3+2 टोटल कितना आएगा भाई, तो देखो 3 × 5 आया कितना हमको 15 रूट में। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसका, 3.87 ये होता है BM में इसका, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, 3.87 कहाँ है हमारा, 3.87 ये बी नंबर, कौन सा है हमारा, बी नंबर है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कलर्ड साल्ट, सेम चीज जो ऊपर बताया अभी, ठीक है। तो इसको आप अपने से करके ट्राई करना, ठीक है। सेम क्वेश्चन है कि कलर, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या शो करेगा हमारा, क्या शो करेगा, कलर्ड साल्ट देगा हमारा, ठीक है। तो देखो ऑप्शन हम मार देते हैं, आप चेक कर लेना सबका, कौन सा होगा, डी नंबर होगा, कौन सा होगा, डी नंबर, Fe3+ होगा, ठीक है। चलो अब आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज बाय ट्रांजिशन एलिमेंट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो एलॉयज बनाते हैं ना, तो क्या है उसका रिस्पॉन्सिबल रीजन, क्या है उसका, ठीक है, ये आपको बताना है। तो क्या बोल रहा है, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या दे हैव नियरली सेम एटॉमिक साइज, या नॉन ऑफ क्या है, नॉन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन सा होगा भाई। तो देखो क्या होता है कि एलॉय बनाने के लिए क्या नियरली सेम एटॉमिक साइज होता है। एटॉमिक साइज जैसे 2 एटम है उनका साइज सेम होगा तभी तो अच्छे से मिलेगा ना, उसमें अलग अलग एटम है अगर उनका साइज लगभग सेम होगा तो क्या होता है वो अच्छे से उसमें मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो आप कि ब्रास जो होता है, ब्रास में किससे से मिला होता है, ब्रास क्या बोलते हैं, पीतल को, है ना। क्या होता है, कॉपर होता है प्लस क्या होता है इसमें, जिंक होता है, जिंक होता है। ये क्या है हमारा ब्रास, मतलब पीतल, जिसको बोलते हैं पीतल हम लोग, ये तांबा और जस्ता का मिश्रण से बनता है, कौन, ब्रास, ठीक है। और जैसे एक होता है कि ये रोज गोल्ड बोल सकते हो, या फिर जो गोल्ड की क्राइटेरिया है ना, एक 24 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, तो जैसे 22 कैरेट गोल्ड हो गया, कैरेट जो गोल्ड होता है हमारा, ठीक है, उसमें क्या होता है, गोल्ड प्लस क्या होता है, किसका मिश्रण होता है हमारा, जैसे सिल्वर का हो गया, या फिर कुछ और ले लो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट वाले, निकल हो गया, और आपका मान के चलो कि जिंक हो गया, और आपका कॉपर हो गया, ये सब का मिश्रण होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एलॉयज है, ठीक है। तो ये क्या होगा, दे हैव नियरली सेम एटॉमिक साइज, उसका साइज लगभग क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक मिनट इसको मिटाना होगा ना, इसको लिख लो, मैं हटा देता हूं। ऑप्शन कौन सा होगा इसका, सी नंबर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज, एक मिनट यहां गलत लिखा हुआ ना,
ट्रांजिशन मेटल्स इज, क्या बोल रहा है कि द प्रॉपर्टी विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल का, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ट्रांजिशन मेटल का, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो क्या है, सबसे पहले वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ट्रांजिशन एलिमेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट तो वैरी करता है, अलग अलग होता है ना, हाँ, एक का 2 3 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। चलो अगला क्या, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, ये कलर्ड कंपाउंड भी बनाते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, देखो ये नेचुरली रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, नेचुरली रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, तो कौन सा होगा हमारा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नहीं पूछा है ना, नहीं है इसका कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा, डी नंबर। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। क्या बोल रहा है, देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन, मतलब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है होता है हमारा, वो क्या बोल रहा है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन, तो अगर इंक्रीज करता है तो किसके का। ठीक है, देखो एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या एटॉमिक रेडियस, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो किसके कारण होता है भाई, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, देख लो समझ लो, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, द नेट चार्ज पुलिंग क्या है दीज इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जेड इफेक्ट। कहने का मतलब है, यहां से समझो, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, कोई भी एटम ले लिए, इसके बाहरी कक्षा में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो खींचेगा, तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, वही चीज क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब अपनी ओर खींच रहा है, मतलब जो एटम था उसको क्या कर रहा है, दबा रहा है ना, तो वो क्या अपनी ओर खींच रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं उसको, और उसको हम लोग जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं उसको। ठीक है, वही है क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो कौन सा होगा हमारा, बी नंबर होगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, क्या है, जिरकोनियम एंड क्या है, हाफिनियम, है ना, जिरकोनियम एंड हाफिनियम हैव ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ठीक है, रेडियाई बिकॉज ऑफ, किसके कारण से है भाई, बताओ क्या रीजन है, देखो डायगोनल रिलेशनशिप, या फिर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, या फिर बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, या फिर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो किसके कारण से होता है भाई, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी बताया आपको क्या होता है कि मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर, न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, पूरी तरह से खींचता है, तो क्या होता है, उससे कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो वही उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जिससे लेंथेनॉइड सीरीज जो मेटल्स है वो क्या होंगे, लेंथेनॉइड होंगे। ठीक है, तो उसका क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। चलो, तो कौन सा होगा हमारा, डी नंबर, किसके कारण हो रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, इन KMnO4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा भाई, निकालो इसको, कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, कुछ नहीं करो, क्या लिखा है, KMnO4 होता है ना, तो इसका वैलेंसी क्या होता है, +1 होता है ना, तो ये 1 होगा, प्लस इसको जिसका निकालना है हमें उसको x मानते हैं हम लोग, x मान लिए, प्लस यहाँ ऑक्सीजन कितना 4 है, तो 4 इंटू ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है, -2 होता है, तो -2 दिए, इक्वल टू कोई चार्ज नहीं ओवरऑल, तो 0 देंगे हम लोग, क्या होगा 1 + x - 8 होगा, इक्वल टू 0। अब क्या निकलेगा भाई, तो x -7 होगा, ये घट जाएगा ना, ये घटेगा तो -7 होगा, इक्वल टू 0, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +7, तो कितना आया हमारा, +7, तो कौन सा होगा, डी नंबर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक आयन, क्या है, डायमैग्नेटिक आयन कौन है इनमें से, ये आपको बताना है। तो डायमैग्नेटिक कब होता है, ये बताओ, डायमैग्नेटिक कब होता है, जब उसके पास क्या होता है कि हमारा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना, या फिर फुल्ली फिल्ड बोल सकते हैं उसको, क्या होता है वो, फुल्ली फिल्ड होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायमैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है हमें डायमैग्नेटिक के बारे में। ठीक है, तो जिसके पास फुल्ली फिल्ड होगा, तो देखो फुल्ली फिल्ड कौन है, कोबाल्ट 2+, ये हमारा कॉपर है, निकल है, ये जिंक है। तो देखो इसको देख लेना आप लोग, जिंक का होता है, किसका होता है भाई, जिंक का। जिंक का कितना होगा, अभी बताए थे, Zn का 30 होता है ना, क्या होगा, आर्गन का +3d 4s2 18 और 2 20, और यहाँ बचा कितना हमारा 10 30। अब जब Zn2+ बन गया, ये Zn2+ बन गया, तो यहाँ 28 इलेक्ट्रॉन बचा हमारा, तो क्या हो जाएगा, आर्गन का +3d
10 और इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा 4s से, तो यहां से निकल गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो डी वाला क्या है हमारा, कंप्लीटली क्या है हमारा, फुल्ली फिल्ड है ना, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरा है ना। तो क्या करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन पूरा भर गया। ठीक है, तो ये क्या है, फुल्ली फिल्ड है, इसीलिए क्या होगा, ये डायामैग्नेटिक होगा। क्या होगा, डाया मैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, डी नंबर होगा। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। तो किस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है इसका, ट्रांजिशन एलिमेंट में किससे इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कौन लूज करता है। ठीक है, कौन से ऑर्बिटल, तो देखो क्या होगा, NS एंड NP, तो NP वाला तो नहीं करता, क्या है N-1D एंड NS, तो कौन सा कर रहा है हमारा, तो देखो इसमें NS क्या है, सिर्फ D का दिख रहा है, S का दिख रहा है, तो दोनों करता है ना, N-1D और NS वाला दोनों करता है ना। जैसे मान के चलो हमारे पास क्या है, मिनट, हाँ स्कैंडियम का लेते हैं, 3+ होता है ना, तो स्कैंडियम का 3+ हो गया, तो कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले क्या था, ये 3+ अगर नहीं था तो क्या होता है, इससे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 21 होता है। क्या होगा, आर्गन का प्लस 3D एंड 4s, तो क्या होगा 18 2 20 और 1 21, ये इलेक्ट्रॉन होता। अब ये बोल रहा है कि इसके पास 3+ है, 3+, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ से, कितना बचा, 18 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, S से निकल गया 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, और 1 इलेक्ट्रॉन निकला D से। तो देखो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 4s और 3D से, इसीलिए N-1 लिखा है। ठीक है, एक कम वाला है ना, तो कौन सा होगा हमारा, बी नंबर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following pairs of ions have the same electronic configuration? तो इनमें पूछ रहा है कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसमें है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हो। सपोज करो हम लोग निकालते हैं, चलो इसको, एक मिनट, हाँ क्या करेंगे हम लोग, कॉपर है, CO 2+ है, कॉपर का कितना होता है ये बताओ। सबसे पहले आपको कॉपर का याद होना चाहिए, कॉपर का कितना होता है भाई, तो कॉपर का होता है 27 हम लोग का, 27 से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, 2+ है, कितना बचेगा यहाँ, एक मिनट यहाँ लिखते हैं, 27 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितना बचा, 25 होगा। उसी तरह क्रोमियम है, क्रोमियम का कितना होता है, तो स्कैंडियम टाइटेनियम बेरिलियम क्रोमियम 24 होता है इसका, तो 24 है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितना बचा इसके पास, 22 इलेक्ट्रॉन बचा, कितना बचा, 22 इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, चलो एक मिनट, हाँ 22 इलेक्ट्रॉन बचा। अब देखो Fe 3+ है, Fe का 26 होता है, 3 निकल गया, कितना बचा, 23 हो गया, 23 होगा ना। अब मैग्नीज का क्या होता है, Mn2+, इसका 25 होता है, 25 में 2 इलेक्ट्रॉन गया, कितना बचा, 23 बचा। देखो यहाँ सेम आ रहा है, मतलब यही होगा हमारा, अभी तक तो पता है यही होगा, आगे चेक कर लेते हैं क्या है हमारा। ठीक है, अब कोबाल्ट है हमारा 3+, अब कोबाल्ट 3+ का कितना होता है भाई बताओ, कोबाल्ट 3+ का कितना होता है, तो 27 होता है, एक मिनट, ये कॉपर है ना, तो इसका कितना होता है, कॉपर का हमारा 29 होता है ना, यहां गलत है, कॉपर का 29 होता है, 2 गया तो कितना बचा, 27 बचा, वही देख रहे थे। कॉपर कितना होता है, 27 होता है, कोबाल्ट का ये होता है ना 27, यहाँ 27 क्यों होगा, 2 निकल गया इसीलिए। इसका कितना होता है, 27 होता है, इसमें से 3 निकला, तो कितना बचा, 27 में 3 जाएगा तो 24 बचेगा, है ना, कितना बचेगा, 24। और हमारा क्या है, निकल है, निकल का कितना होगा भाई बताओ, निकल में 28 होता है निकल का, तो निकल में क्या है, 3+ है हमारा, तो 28 में कितना जाएगा, 3 जाएगा, कितना बचेगा, 25 बचेगा। और स्कैंडियम का तो पता ही है आपको, 21 होता है, 3 गया तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, है ना। उसके बाद हमारा क्रोमियम का कितना होता है, तो 24 होता है, 3+ है तो 21 होगा। ठीक है, तो देखो किसमें सेम है हमारा, इसमें आ रहा है सेम ना, आयरन और मैग्नीज वाले में, तो कौन सा होगा हमारा, बी नंबर ही होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। इन विच ट्रांजिशन एलिमेंट शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें से कौन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ये आपको बताना है। तो देखो इसका एक चार्ट है जिसमें आपको पता होगा, ये वाली चार्ट, इसमें क्या होता है कि देखो स्कैंडियम का क्या होता है +3 और
सो टाइटेनियम कितना दिखाता है, तो 3 दिखाता है, 2 3 4 है ना। मेराने उससे ज्यादा दिखाता है, क्रोमियम उससे ज्यादा दिखाता है, उसके बाद मैग्नीज का सबसे ज्यादा होता है, +7 तक जाता है ये, उसके बाद फिर घटता है हमारा। तो सबसे ज्यादा कौन दिखा रहा है भाई, तो Mn दिखा रहा है ना, तो कौन सा होगा हमारा, सी नंबर होगा। कौन सा होगा, सी नंबर होगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। हाँ 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेटेस्ट पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक होगा। अभी बताया था जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, है ना। तो सबको देख लो, निकाल लो, समझ में आ जाएगा आपको। देखो क्या है, कॉपर, कॉपर क्या है हमारा, कॉपर का कितना होता है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्या है, कॉपर है ना, कॉपर 29 होता है ना इसका, तो 29 हो गया हमारा। चलो ठीक है 29 है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो कितना बचा, 28 बचा, 28, ठीक है, प्लस इसका क्या होगा, आर्गन, उसके बाद 3d and 4s। तो 4s से टोटल पहले काउंट करो कि इसके पास कितना 29 होता है, तो 2 यहाँ दो और 20 हो गया, 9 यहाँ दो। अब इस केस में ये होता है हमारा, बट क्या होता है कि जब डी में 9 हो जाता है तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी एक बार ये समझ लो, आपको दिक्कत ना होनी चाहिए। ठीक है, देखो अब क्या है, इसके पास 29 है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 29 है। तो 29 है। अब इस केस में क्या होता है कि यहाँ से 9 हो गया ना, तो ये फुली फिल्ड हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ कितना होता है, 10, ये हो गया हमारा। अब इस केस में क्या हो रहा है, Cu प्लस में तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, और कम हो गया, तो मतलब कहाँ से जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जाएगा, ये 0 हो जाएगा हमारा। तो D10 क्या है, 3d10 फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है, तो यह शो करेगा, नहीं करेगा, ये शो नहीं करेगा, प्लस दिए तो यहाँ 28 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, शो नहीं करेगा पैरामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक शो करेगा। अब Fe2 प्लस ले लो, Fe2 प्लस है तो आयरन का 26 होता है ना, आर्गन 3d4s 2 और 6 26। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहाँ से, मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन, कितने, 4 हो गए ना, एक और, हाँ 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसका कंप्लीट। तो इसके पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, कितने, 4। ठीक है, अगला देख लेते हैं, Fe3 प्लस का, इसमें क्या होगा, आर्गन का 3d and 4s 2 और यहाँ पे होगा आपका 6 26 होगा। अब ये Fe3 प्लस बनाया है ना, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 और यहाँ 0। तो इसके पास देखो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसके पास, डी में कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसके पास 5 है, इसके पास 4 था, इसके पास 5 है, एक ज्यादा है ना, तो मतलब कंप्लीट है, ये हाफ फिल्ड है पूरी तरह से, है ना, तो ये ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा। अब ये क्या है हमारा, कॉपर 2 प्लस का, अभी यहाँ निकाले थे कॉपर प्लस का, है ना, यहाँ कॉपर 2 प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन और कम होगा, तो यहाँ से 9 होगा। तो अगर यहाँ पे 1 मिनट उसको भी लिख लेते हैं, Cu2 प्लस, इस केस में क्या होगा, आर्गन 3d4s, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकला था, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो 9 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास। तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये देख चेक करो, ज्यादा रहने से नहीं होता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है वो देखना है हमें। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। इसके बाद एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना, 1 है, इसके बाद 4 है, इसके पास 5 है, तो सबसे ज्यादा किसके पास है भाई, तो इसके पास है ना। तो सबसे ज्यादा कौन पैरामैग्नेटिक होगा, तो सी नंबर होगा। कौन सा होगा हमारा, सी नंबर सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, चलो तो ये थे आपके 16 क्वेश्चन। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।